आखिरकार ये रूह है क्या, और इसके बारे में हमारे पास इतनी ज़्यादा अच्छी नॉलेज क्यों नहीं है। और एक बहुत ही ज़्यादा अजीब बात तो ये है कि ये रूह हमारे अंदर होने के बावजूद हम इसके बारे में नहीं जानते। है ना काफ़ी हैरान कर देने वाली बात। पर आज इस वीडियो को अगर आप पूरी तरह से देख लेते हो ना, तो मैं इतना तो आपको कह ही सकता हूँ कि काफ़ी हद तक आपको इस रूह के बारे में जानकारी हो जाएगी। और इसके बारे में बहुत सारे दूसरे फिलोसोफर्स ने, सूफियों ने और बहुत सारे आलिम दीन ने भी इसकी वजाहत बयान की है। पर आज हम समझने वाले हैं कि रूमी का इसके बारे में क्या नज़रिया है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और अगर आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा कर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा दें और नीचे धीरे से एक लाइक दबाएं और आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, पर पहले फिलॉसफी की प्लेलिस्ट भी आप ऊपर से चेक भी कर सकते हैं, आई बटन में मैंने ऊपर दे रखी है, ठीक है। और आज से ही सूफीज़म की एक एक्स्ट्रा सीरीज भी स्टार्ट होती है। और ये तो मैं आपको गारंटी देकर कह सकता हूँ कि ऐसी वीडियो आपको सारे यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलने वाली। तो पूरा देखिए और कमेंट भी करिएगा नीचे इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। इस बात पर ज़रा ध्यान से गौर करें क्योंकि ये बातें थोड़ी सी गहरी होने वाली हैं। रूमी अपने मसनवी में लिखते हैं, पहले इंसान एक घर बनाता है या फिर एक घर को खरीद लेता है, उसके बाद वो उसमें मेहमानों को बुलाता है। ये जान लो कि तुम्हारी सूरत घर की तरह है और वो मीनिंग मेहमान की तरह। तुम्हारी मीनिंग एक कैप्टन सरदार की तरह है और तुम्हारी सूरत जहाज है। यहाँ पर रूमी एनालॉजिकली हमारे अंदर के छुपे हुए मीनिंग को हमारे बाहरी सूरत से कंपेयर करके हमें बता रहे हैं। रूमी दोबारा कहते हैं अपने मसनवी में कि अगर आदमी इंसान सिर्फ उसकी सूरत की वजह से है, तब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू जहल दोनों ही सेम होते, पर वो अलग हैं। रूमी इसे और भी आसानी से समझाते हैं एक एग्जाम्पल से। रूमी कहते हैं दीवार में जो पेंटिंग होती है वो एक आदमी की पसंदीदा चीज़ है। सूरत को देखो तो सही अच्छे से कि इसमें क्या खामियां हैं। इस शानदार पेंटिंग में रूह नहीं है। जाओ और कीमती मोती की तलाश करो। कुरान में आता है, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तुमसे पूछते हैं कि रूह क्या है। कहो, रूह तुम्हारे रब का एक अमर है। अमर का मतलब होता है कमांड, और इसकी नॉलेज तुम्हें नहीं दी गई है, पर बहुत ही थोड़ी। रूमी अपने दीवाने शम्स तबरेज़ में इस आयत की वजाहत बयान करते हैं। वो कहते हैं कि रूह मेरे रब के अमर कमांड में से है और इस रूह की एक्सप्लेनेशन ज़ुबान से नहीं की जा सकती। और इसके बाद रूमी कहते हैं खुदा ने कोई भी गहरे राज आसमानों में और ज़मीन के नीचे छुपा नहीं रखे हैं जितने गहरे राज उसने इंसान के रूह के अंदर छुपा रखे हैं। खुदा ने दुनिया की सारी चीज़ों को खुला और जाहिर कर दिया और हर राजों को जाहिर कर दिया, पर उसने स्पिरिट रूह के राजों को छुपा दिया रब के अमर से, कमांड से। ये बात रूमी अपने मसनवी में लिखते हैं। जैसे कि रूह खुदा की एक कमांड में से है, इसी वजह से ये छुपी हुई है और जो कुछ भी मैं इसके बारे में कहता हूँ वो गलत होती है एनालॉजी के ज़रिए से, या फिर वो उतनी ज़्यादा काबिल कबूल नहीं होती क्योंकि इसके बारे में खुदा के अलावा कोई भी नहीं जानता। ये रूमी कहते हैं अपने मसनवी में। ऐसे ऑब्जेक्शन के बावजूद तब भी रूमी कहते हैं कि एक बहुत ही गहरी मीनिंग इंसान के सूरत के अंदर छुपी हुई है। वाज़े तौर पर रूमी ने रूह को जानने की पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं किया, मतलब इसे इंसान जान सकते हैं इसके बारे में काफ़ी हद तक, मुकम्मल तौर पर नहीं।
क्योंकि हमारे हयाते ज़िंदगी में हमारे अंदर इतनी गहरी राज हमारे अंदर के हम नहीं जान सकते, और खुदा खुद भी औलिया के स्पिरिचुअल नज़रिए से परे नहीं है। पर यहाँ पर रूमी ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि जब तक इंसान अपने सूरत से परे गुजर नहीं जाता और उस मायनों की दुनिया में दाखिल नहीं हो जाता, वो तब भी स्पिरिट के ट्रू नेचर को नहीं जान सकेगा। जो कोई भी अपने ज़ुबान से कोई अल्फाज कहता है उसमें वो बातें सर्टेन नहीं होती। हम उसे सही तौर पर सही या फिर गलत नहीं कह सकते, इसमें सर्टेनिटी नहीं होती। जिस चीज़ को डिफाइन नहीं किया जा सकता उसकी डेफिनेशन पर हमें ज़्यादा स्ट्रिक्टली भरोसा नहीं करना चाहिए। यह सिर्फ एक निशानी है सच्चाई की ओर, सारे सूरत से बियॉन्ड। और ज़ाहिरी दुनिया जो हम देखते हैं वो इससे भी परे है मीनिंग की दुनिया। मीनिंग की दुनिया को हम अपने आम नज़रिए से नहीं देख सकते और समझ नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे लिमिटेड और कमज़ोर परसेप्शन से बियॉन्ड है। आमतौर पर रूमी स्पिरिट को डिस्कस करते हैं उसके दूसरे रियलिटीज़ के साथ रिलेशन को बताकर। रूमी ने अपने मसनवी में स्पिरिट और बॉडी के कनेक्शन के बारे में बहुत ही ज़्यादा बयान किया है, जिससे हम बॉडी और स्पिरिट दोनों के ही बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि रूमी अक्सर पॉइंट आउट करते हैं कि चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, वाज़ेह हो जाती हैं उनकी ऑपोजिट से, मुखालिफत से। जैसे कि बुराई क्लियरली डिफाइन हो जाती है अच्छाई से। इसी वजह से रूह की जो फितरत है वो क्लियर हो जाती है जब इसे बॉडी से डिफरेंशिएट किया जाए। चलिए अब रूमी की कुछ और बातों को हम लेते हैं, उनके दीवान शम्स तबरेज़ से और मसनवी से। रूमी कहते हैं बॉडी मूव होती है रूह के ज़रिए से, पर तुम रूह को नहीं देख सकते, ये तुम्हारे अंदर है तब भी। रूमी कहते हैं रूह को जानो बॉडी के मूवमेंट से। रूमी इसे एनालॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं ये कमज़ोर और बेसहारा बॉडी आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि रूह आगे ना बढ़े। रूमी इसे और भी इजीली समझाते हैं हमें। वो कहते हैं जब तक कि घोड़ा आगे नहीं बढ़ता, घोड़े की पीठ पे जो रखा हुआ सीट होता है वो अपने आप आगे नहीं बढ़ जाता। तुम ये जान लो कि रूह समंदर है और जिस्म समंदर का झाग है। रूमी कहते हैं रूह बाज की तरह है और बॉडी बस एक कमज़ोर, लाचार और बेसहारा परिंदे की तरह है जिसकी पर टूट कर कट चुकी हो। एक और जगह रूमी रूह के बारे में कहते हैं कि क्या ऐसा नहीं है कि इस मिट्टी के कपड़ों से बॉडी में लाइफ आई है, रूह के रोशनी के ज़रिए से। और ये बहुत ही शानदार सूरज है रूह की रोशनी, जो कि ज़िंदगी को बना देती है। और एक बात इस रूह को एक्सप्लेन करने के लिए रूमी लिखते हैं अपने दीवान शम्स तबरेज़ में, जो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगी मुझे। वो कहते हैं ये दुनिया एक समंदर है और ये जिस्म व्हेल मछली की तरह, और रूह यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह, जिसमें पर्दे पड़े हुए हैं उगते हुए सूरज के रोशनी से। सुबहान अल्लाह। ये जिस्म अपनी खूबसूरती को बढ़ाती रहती है और इसकी ऑपोजिट रूह स्पिरिट अपने शानदार परों को छुपाए हुए रहती है। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो नीचे कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। और मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और नीचे एक लाइक दबा के जाइए, ठीक है।